मेरे दिल को करार आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए। तू जो हंस दे, ओ तू जो हंस दे, तू जो हंस दे बाहर आ जाए। आज एक सुंदर साथ ने पुनः मुझसे प्रश्न किया है कि हम इस रास में प्रवेश कैसे कर सकते हैं, इस धाम लीला में प्रवेश कैसे कर सकते हैं। इसका सबसे सरल उत्तर दीजिए, सरल से सरल की मुझे समझ में आ जाए, मुझ मूढ़मती को। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से सुनिए। समस्त प्राणी जनों को ऐसा लगता है कि हम जिससे भी प्रेम करते हैं, कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई भी व्यक्ति या वस्तु हो सकता है, हम जिससे भी प्रेम करते हैं उसको ऐसा भ्रम रहता है कि सदैव मेरे पास मेरे साथ रहेगा, ऐसे का ऐसा। और यही समस्त संसार के दुख का कारण है, यही अज्ञानता। इसका रूप, इसका गुण, इसका स्वभाव हमेशा ऐसा रहेगा और ये सदैव मेरे साथ बना रहेगा। संभव है? संभव नहीं है। इसीलिए जो भी मनुष्य संत के सानिध्य में आता है, वाणी के सानिध्य में आता है, तो उसको ये ज्ञात हो जाता है कि जिस पार ब्रह्म के सौंदर्य की एक बूंद से ये सृष्टि का सौंदर्य बना है सारा, तो उसको अपनी रुचि, आसक्ति, बड़े ध्यान से, 5 तत्व से हटाकर, अटैचमेंट हटाकर, आकर्षण हटा के उस छठे तत्व, उस दिव्य तत्व, इस नूर तत्व में लगा लेता है, वहां अपनी आसक्ति लगा लेता है, वह रास में प्रवेश कर लेता है। क्योंकि वो जो दिव्य तत्व है, पहली बात उसका जो पहला गुण है वो है सदैव है, सदैव है, सत्य है। और ये 5 तत्व बनने हैं और मिटने हैं। किसी को किसी की भी अवधि का नहीं पता, जिससे भी हमारा प्रेम। तो ये वास्तविक मुक्ति है समस्त दुखों से कि आपकी आसक्ति 5 तत्व से हटके उस छठे तत्व में चले जाना। और ये संतों के सानिध्य से, वाणी के सानिध्य से होता है कि हां, ये लीला और वो लीला में वो लीला सुखदाई है। क्योंकि धनी की जो मायावी लीला है, ये बनना मिटना, सज, इसमें रूठना मनाना, प्रीत शत्रुता, ये सब चलता रहना है। और इसीलिए जीवन में सदैव उथल पुथल, ज्वार भाटे बने रहते हैं। अगर आप पूर्णतः से मुक्त होना चाहते हैं, जिसे मुक्त कहते, मोक्ष कहते हैं, वो है उस छठे तत्व में अपनी रुचि, अपनी आसक्ति, अपना आकर्षण स्थित करना। क्योंकि पार ब्रह्म की ये जो लीला है और वो जो स्वरूप है, उनका ये भी एक स्वरूप और लीला है। शर पुरुष, ये भी उन्हीं का तो मन स्वरूप है ना, उन तो ये उसी का अक्स है, ठीक है। लेकिन एक उनकी लौकिक और एक उनकी परलौकिक लीला है। संतों के सानिध्य से आपकी रुचि लौकिक से परलौकिक लीला में हो जाती है, मिटने वाली से उसकी मूल लीला में और मूल स्वरूप में जब आपका चित्त और आकर्षण लग जाता है, और उठते बैठते खाते पीते सुपन सोवत जागृत एक चाह उस निज लीला, उस निज स्वरूप, उस निज घर की हो जाती है। बस अब रास में प्रवेश है। प्रेम आकर्षण मूल स्वभाव है आपका, आकर्षित होंगे ही होंगे। लेकिन वाणी और सदगुरु के सानिध्य से आपके हृदय में जो प्रेम उपजेगा, अब इस मिटने वाले जगत से नहीं होगा, उससे कभी ना मिटने वाले उस पार ब्रह्म के मूल स्वरूप से हो जाएगा। ब्रिज और रास की लीला भी हुई और होकर अखंड हो गई है, ठीक है। लेकिन नित नवतन लीला धाम में ये लीला भी होकर पूर्ण हो गई। लेकिन जो सदैव लीला चलती रहती है और जो उसमें प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए रुचि छठे तत्व में,
उस मूल स्वरूप में कि धनी देख ली, आपकी मायावी लीला देख ली, यहाँ के सारे मौसम देख लिए, यहाँ का बनना मिटना देख लिया, ठीक है। अब जो सदैव जहां आपका प्रेम स्नेह वो स्वरूप, जब आपकी आसक्ति उस लीला उस स्वरूप में होते, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वाणी मंथन और सेवा और रहनी में आप कदम रखते हैं। 3 चीजों में कदम रखते हैं आप, उससे पहले नहीं। फिर आप जब सेवा करते हैं तो उससे श्री राज जी महाराज की मेहर के पात्र बनते हैं। वाणी मंथन करते हैं, उससे विवेक आता है, ठीक है। तो इसके समावेश से आपका विश्वास परिपक्व होने लगता है और आपको फिर ये चेतना होने लगती है कि मैं कहां बैठी हूं, मैं कौन हूं, मैं पार ब्रह्म की अर्धांगिनी हूं, मैं हृदय सम्रागिनी हूं। वाणी में राज जी कहते हैं, मुझे ये छुपाई बड़ी प्रिय है कि तुम तो मुझे केवल प्राणनाथ कहते हो, मैं तुम्हें प्राणनाथ मानता हूं। देखो वाणी में कितनी बार रास में भी कह रहे हैं प्राणेश्वरी, प्राण जीवन। जब आपको ये भान होता है, ये आभास होता है कि अच्छा मैं पार ब्रह्म की अर्धांगिनी, उनकी हृदय सम्रागिनी हूं, तब आप अपनी विशेषता को समझते हैं। अब नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब आप एक बात समझ गए कि संसार सारा उनकी मर्जी से चलता है और वो आपकी मर्जी से चलते हैं। अब ब्रिज चाहो, रास चाहो, धाम चाहो, जो मर्जी सुख लो। बस रुचि पैदा करने का काम वाणी का और सदगुरु का है। तुम्हें तुम्हारी पहचान हो जावे, तो इसीलिए तो राज जी कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आया, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं। एक बार उस स्वरूप के दर्शन, उसके बाद ये सारा फीका संसार, ठीक है। एक बार उस प्रेम सिंध को, सागर को देख लिया तो ये संसार का प्रेम एक बूंद जैसा लगेगा। और आपका विश्वास मूल मिलावा, परम धाम, 25 पक्ष, ब्रिज और रास, किसी चीज का स्वरूप का भी लीला का दर्शन करा सकता है। मगर ये याद रहे, ब्रिज लीला स्वप्न की लीला है, पूर्ण स्वप्न की लीला है। रास लीला अर्ध नींद हटी है, अर्ध माया हटी है, संबंध की पहचान हो गई, घर की पहचान नहीं हुई। लेकिन जब आप मूल स्वरूप और मूल धाम में प्रवेश करते हैं, उसके बारे में चिंतन और चितवन करते हैं, तो वही पूरी नींद हटती है सुंदर साथ जी। तो यहां से होते होते हमें उस मूल स्वरूप और मूल घर तक पहुंचना ही पहुंचना है, ठीक है। अन्यथा बात अधूरी रह जाएगी। अभी हम बीतक में सुनेंगे, देवचंद्र जी ने ब्रिज लीला की दर्शन कर लिए कि नहीं कर लिए, लेकिन क्या आत्म जागृति हुई? कोई कहे हो गई, हो गई तो फिर क्यों भागवत सुनने गए आगे? भागवत सुन, जब मूल स्वरूप दर्शन और धाम लीलाओं के दर्शन सब कुछ प्राप्त हुआ, तब जागो अने जगाओ की बात होती है। जब लग घर पाओ नहीं अपनो, भटकत फिरो भर मानो। जब तक घर की सुध और घर वाले की सुध, जो स्वरूप सामने बैठा आपको ये लीला दिखा रहा है सुंदर साहब जी, ये फीलिंग अपने आप में बड़ी अमेजिंग है। कभी फील करके देखिएगा, कहां बैठे हो, किसके सन्मुख बैठे हो, तुम कौन हो। तो इस भावना में आइए, तो फिर उसके बाद कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसी कौन सी बात है कि वो आप कहो और वो ना करे? अगर जो भी ब्रह्मात्मा धनी के उस निज सुख तक पहुंचने के लिए इस 14 लोकों के सभी सुखों का त्याग कर देती है कि मिले ना मिले तू मिल, तो यहां और वहां कौन से सुख हैं जो छोड़ते हैं? फिर वो स्वामिनी सब हर सुख की अधिकारी है। हाँ, लेकिन फिर भाएगा आपको वही रंग। तक हमने सुना किस तरह से श्री राज जी महाराज ने पहले सखियों से उथले वचन कहे और उथले वचनों के पश्चात सखियों को धैर्य दिया, प्रेम दिया, आंसू पोंछे और प्रवेश कहा कि आइए आपको मैं वृंदावन के सुख देता हूं। फिर उसके बाद हमने पहली बार श्री राज जी महाराज का नूरी किशोर स्वरूप के दर्शन किए। ब्रिज के बाद पहली बार का मतलब
ब्रिज में भी बाल से किशोर स्वरूप एकांत में ले लिया करते थे, परंतु ये नूरी है। अगर वो पांच तत्व का जो स्वरूप था वो इतना मनमोहक था, तो अब ये जो दिव्य तत्व योग माया का जो स्वरूप है ये प्राण घातक है। तो ऐसा स्वरूप, ऐसा भेष और ऐसा व्यवहार पाते ही रूहों के वो प्राण जैसे वापस लौट गए। वृंदावन का सुख उन्होंने प्रारंभ किया और रास के महासुख के लिए वो बड़ी प्रसन्नता के साथ वृंदावन में प्रवेश करती है। ऐसे में आपस में सखियां बात कर रही थी। इन गोपियों की, इन सखियों की हृदय स्थिति को समझना बहुत अनिवार्य है रास को समझने के लिए, क्योंकि हम कहां पर हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम यहां से कहां पर हैं। इस वक्त हम कहां पर हैं? मूल मिलाव में। लेकिन यहां से कहां पर है? खेल में। तो खेल दिख रहा है ना। हृदय स्थिति कैसी हुई है? संसार को पकड़ा हुआ है। संसार को पकड़ा है तो कष्ट भी तो हो रहा है फिर, क्योंकि संसार तो कंटीला झाड़ है ना। नहीं, एक आध कहीं फूल है तो बाकी तो सब कांटे ही कांटे। और हृदय स्थिति क्या है सखियों की, ये समझ गया तो राज अपने आप प्रकट हो जाएगी सुंदर साथ जी चारों तरफ। बहुत मेहनत की बात नहीं है। ये हृदय स्थिति देखी, ये हृदय स्थिति को समझा, उसको प्राप्त कर लिया। क्योंकि जिसको सुनते वैसे वैसे होते जाते हैं ना, तो ये हृदय स्थिति सुनते सुनते तो आप रास देखने लगोगे। रास। तो ऐसे में सखी आपस में बात कर रही हैं उल्लास के साथ, और क्या कहती हैं? भली भात ना भूखन पहरे या वेन रसाल जीवाय। सखियां कहती हैं, हे सखी देखो ना, प्राण प्रियतम ने कितना सुंदर भेख धारण किया है। भली बात सो। इजी लैंग्वेज में बोलना चाहूं ना आप बच्चों के लिए, तो क्या आज राजी कितने वेल ड्रेस्ड होकर आए हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं आज अपनी ए गेम में है पूरा वो। इतने अच्छे से। तो इनके चित्त में मानो न मानो अतः प्रेम हलोरे मार रहा है हमें देने के लिए। और देखो ना, भली भांत ना भूखन पहरिया। कैसे भूखन पहने, हाथ में कितना सुंदर कड़ा लग रहा है। एक सूफी फोक गीत है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कई बार मैं उसका सुनते हुए राज्य के कंगन का भाव लेता हूं। उसमें वो क्या कहते हैं? कंगना तेरा नी सानू करिए इशारे। और कंगना क्या हाथ का आभूषण चेतन है श्री राज्य का, उसमें लगे हुए नग भी चेतन है। वो नग भी गोल गोल घूमते रहते हैं और अलग अलग किरणें फेंकते हैं। और ऐसा लगता है कि जब धनी हाथ उठाते हैं, बात करते हैं, उन कुछ दिखाते हैं, तो ये कंगन ना मुझे आकर्षित कर रहा है, मुझे इशारे कर रहा है और कह रहा है कि देख मैं कलाई से, वो कलाई की तरफ ध्यान केंद्रित करता है कि कितनी सुंदर गौर पतली पतली सी बालाजी की कलाई है, क्यों नहीं हाथ बढ़ाकर इसे थाम लेती है। तो ये इशारे कर रहा है। देखो ना बालाजी ने कितना सुंदर कहते हैं कड़ा हाथों में चढ़ाया, बाजू बंद चढ़ाया, कितना सुंदर हार हेड़े पर स्थित है। वक्षा स्थल पर ये झूमते हुए हार, दो कल मैंने बताया था ना, सोने का हार है, मोतियों का हार है। ये कैसे हमें आकर्षित करे, कितने भली बात से आज कितने अच्छे लग रहे हैं प्रीतम। वेन रसाल जीवाय। और पता नहीं ये वेणा बांसुरी में श्वास फूक रहे हैं कि हम में श्वास फूक रहे हैं। जो सखिया श्री राज्य के बहुत समीप खड़ी हैं, जब बालाजी वेण बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो उनकी फूकी हुई श्वास सुगंधी, उन जो छिद्र होते हैं ना बंसी की, उसमें से छिद्रों में से होकर पूरे वृंदावन को महकाते हुए मादक कर रहे हैं। जाने क्या खुशबू है उसमें, जाने क्या प्रेम है। देखो कैसे स्वर पे स्वर फूक रहे हैं
और कैसे उसे बजा के हमें आकर्षित और वो कर रहे हैं, ललायित कर रहे हैं। वेन रसाल जवा, कैसे कैसे रस उपजा रहे हैं। साथ सकल मां आवीने उभो, और कैसे देखो ना सखी, बार बार बहाने से हमारे बीच में आके खड़े हो जाते हैं। इनका ये भाव और इनका ये मुझे बड़ा सुख दे रहा है। इसके लिए ना समझना पड़ेगा सखियों की स्थिति को। श्रीमद् भागवत में और पुराणों में तो मैंने वर्णन पढ़ा। हमारे को तो भाई 12,000 कह दिया तो हम थोड़ी वो ले सकते हैं, कुछ कल्पना में ले सकते हैं। वो कहते हैं असंख्य गोपियन, असंख्य ब्रजनार पहुंची योग माया में। तो इतनी संख्या में जब सखियां हैं, और ऐसे में हर प्रत्येक सखी का चित्त धनी खींचते हैं अपने स्वरूप से, अपने व्यक्तित्व से, अपने चरित्र से। और ऐसे में जब किसी सखी को ऐसा अनुभव होता है कि वो मुझसे आकर्षित हो रहे हैं, अब ये प्रेम की गुदगुदी है। प्रेम ना हो तो हो कैसे आपको? आपने कभी प्राण स्थित किए हो अपने प्राणेश्वर में, श्री राज में, तो ये बात आपको समझ में आएगी ना। जहां प्राण बसते हैं और आपको लगा आए तो थे लेकिन ये बहाना था, कोई काम नहीं था। ये सुख साथ सकल मां आवीने उभो, करे सुरामत उछा। हो ना हो इनके हृदय में बहुत प्रेम उमड़ घुमड़ रहा है। देखना कितनी सुंदर रामते होने वाली है सखी। मेरा तो हृदय समा ही नहीं रहा आनंद के मारे। तेवा भूषण ने तेवो वागो, ब्रिज में भी बालाजी ने बड़ी सुंदर झांझरी पहनी थी, घुंघरी पहनी थी, बाजूबंद पहना था। लेकिन अब की बार ये तो बिल्कुल ही नया है। अब नया क्या है, किशोर स्वरूप है, नूरी स्वरूप है। और ये यहाँ पर आगे चलकर वाणी में महामती जी इशारा भी करके क्या कह रही हैं कि परमधाम का शोभा आई है उतर के यहाँ पर। ठीक है ना? तो इस कारण इसका जो आकर्षण है बिल्कुल अलग रख रहा है। और सबसे विशेष, एक सखी दूसरे के कंधे पर हाथ रख के कहती है, तेवा भूखण ने तेवो वागो, नटवर नोली धोवे। जैसे कभी कोई डांस परफॉर्मेंस होती है ना सुंदर साथ जी, आपके कभी भी कहीं भी आपने ऐसा देखा हो, तो बड़ा ही सुंदर मेकअप किया जाता है। नेत्रों को और क्या कहते हैं काजल वगैरह लगा के एनहांस किया जाता है, गालों को और एनहांस किया जाता है। जो ड्रेसेस होती हैं वो बड़ी ग्लिटरी होती हैं, बहुत शाइनिंग होती है उसमें, तो बड़े अच्छे से। तो ऐसे देखो कैसे नटवर भेख लिया है। मैंने पहले भी बताया था, तो इजार है इस बार ये धोती जैसा है, कुछ पजामी जैसी दिखती है, क्योंकि धोती को आप अगर एक होता है धोती को एक तो रैपिंग वे में पहन सकते हो आप, लेकिन एक होता है कि आप दूसरी तरह से पहनते हैं तो वो पजामी जैसी दिखती है जैसे सदगुरु सरकार साहब पहना करते थे। तो ऐसे पहनी है। और इस पजामी को भी इसकी जो लेंथ है वो कहां तक बताई, घुटनों तक। घुटने ढक रहे, पिंडरे नहीं ढक रही। तो जब क्या आपको मतलब नृत्य करना है तो उसमें उछलना है, कूदना है, बड़ी हाई जंप है, फिरकरी लेनी है, उसके लिए बिल्कुल पांव कहीं ना अड़े। ठीक है? और इतना उस तरह का भेष धारण किया नटवर, ऐसे कि नृत्य के लिए, अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, हमारे चित्त को चुराने के लिए पूरी तरह से कैसे तैयार है वाला जी। So it's a beautiful costume which he's wearing now. और with the attire, उनका जो फॉर्म है, बॉडी फॉर्म है इस वक्त, जो बॉडी लैंग्वेज है उनका इस वक्त, तो कहते हैं इतने सुंदर भेष और ऐसा नटवर स्वरूप धारण किया है
घड़ा दिवस रामत की दी करी। अब भोलापन देखो सखियों का, करी ब्रिज में बड़ी रामते करी, बहुत करी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन आज कुछ बात अलग लग रही है, ऐसी कभी नहीं हुई। मैं तो ऐसा लग रहा है कि पहली बार प्यार हुआ है मुझे राज्य से। इतना आकर्षण, इतना खिंचावट मैंने कभी महसूस नहीं किया। और यही दुनिया का एक खिंचावट है सुंदर साथ जी, जो मीठा लगता है। वो जो अपने रूप का, स्वरूप का, गुणों का कांटा डालते हैं ना हृदय में और फिर खींचते हैं, जितनी इंटेंसिटी के साथ खींचा जाता है उतना ही सुख मिलता है। इसीलिए तो कहते हैं प्यार में पांव जमीन पर नहीं टिकते। वो इतनी तेजी से खींचा गया है कि उस सखियों के पांव बस इतने ऐसे जैसे हल्के हल्के फुट सी बिल्कुल आगे के टिक रहे हैं, बाकी तो वो फ्लोट है खिंचावट में इतना। इसलिए सखियां अगर अभी रास में एक चक्री देना चाहेंगी तो 4 चक्रियां घूम जाएंगी, क्योंकि ग्रेविटी ही नहीं है इस वक्त। खिंचावट इतनी स्ट्रांग है राज जी की कि बिल्कुल हल्के से पांव के टोज ही शायद टच हो रहे हैं, घूमते ही जाते, घूमते ही जाते, घूमते ही जाते, पता ही नहीं लगता पग कहाँ धर रहे हैं, कहाँ जाना था, किस तरफ चक्री खाते हुए चली जाएंगी, कुछ होश नहीं है इस वक्त। इस खिंचावट में ऐसा आनंद हो रहा है, ऐसी मस्ती हो रही है, इतना मादकता है इसमें। पर आज थे विशेष, आज कुछ विशेष बात है। आज इनकी जिसके कहते हैं ना तेवर अलग नजर आ रहे हैं, आज कुछ इनकी बात अलग नजर आ रही है, इनकी उसमें माधुर्यता अलग है, सारा कुछ। और ये सोच सोच सखियों के अंदर खूब आनंद उपज रहा है, खूब आनंद उपज रहा है। इसका कारण पता है क्या है सुंदर साथ जी? अभी इनको धाम की तो याद आई नहीं सखियों को, हम सखियों को, है ना? हमारी मेमोरी कितनी है, लिमिटेड है अभी ब्रिज की। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ब्रिज से पहले का कुछ याद नहीं है। अब इससे पहले राज्य की अटेंशन जो थी वो डाइवर्टेड थी। अब इस समय उनकी जो मिल रही है, उनको अनडाइवर्टेड अटेंशन मिल रही है, इस करके भी और विशेष अनुभव कर रही है। जैसे मैया यशोदा पे भी अटेंशन दी जा रही है नंद बाबा पे भी अटेंशन। जब वहां बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो सखियां बैठी देख रही हैं, अच्छा अच्छा लग रहा होगा मैया यशोदा को बालाजी से बात करते हुए, उनको झीलना कराते हुए। है ग्वाल बालों को भी अटेंशन दी जा रही है उनके साथ, है इनका ज्यादा ख्याल रखते हैं। तो ऊपर से फिर वो असुरों की भी पिटाई करनी होती है, वहां भी अटेंशन दे, और रक्षा के लिए भी उनका ध्यान। तो कई जगह डाइवर्टेड थे इस वक्त अभी तक बालाजी। तो जब कभी बालाजी का नेत्र या अटेंशन मिलता था 11 साल में, तो आनंद कुछ और होता था। अब क्या हो गया, वो सारा खत्म हो गया। यही तो रास है, यही तो धाम लीला है, यही तो जो अक्षर भगवान देखना चाहते थे। उसमें सिर्फ तू है और मैं हूं। रू घर क्यों जाना चाहती है? क्यों जाना चाहती है? क्योंकि उसे वहां जाना है जहां तू हो, मैं हूं और प्यार हो। बस परम धाम में अगर हम बालाजी के साथ वन विहार में है, प्रेम विहार, प्रेम लीला में लीन है, और अगर हिरन भी वहां पर है, तो ऐसा नहीं लगता कि कोई और देख रहा है। ऐसा लगता है इतने प्रेम से हिरन देखता है कि ऐसा लगता है बालाजी ही है, क्योंकि है तो उन्हीं का हृदय, दूसरे का भान ही नहीं होता कभी। सखियां भी अगर हम बालाजी के साथ प्रेम विहार में, तो बाकी सखियां भी इतनी प्रसन्नचित होकर देखती हैं, इतनी खुश होकर देखती हैं, दूसरे का फील ही नहीं आने देती, दूसरा कोई नहीं है। और रास में यही अटेंशन जो मिल रही है, ये बात कहते हैं विशेष रामत। रास रमवाणे वाले जी हमारे, आज की दो उछरंग। रास रमवाने, रास में रलने मिलने। रमवाने का एक्चुअल अर्थ पता क्या होता है सुंदर साथ जी? जैसे पानी आटे में रस जाए। अब पानी और आटे को आप अलग नहीं कर सकते कभी भी, कोई भी विज्ञान लगा लो, वो सूखा आटा और उतना पानी आप नहीं कर सकते, वो एक रूपता हो गई ना, रूप ही बदल जाता है। रस जाना, ठीक है? तो रमवाणी का अर्थ भी इसके नियर बाय है। रास रमवाणी मतलब रम जाना, धनी में रम जाना।
वाला जी अमारे, वाला जी अमारे हमारे, आज की दो उछरंग। इसी के लिए उतना इतना उछरंग, उतना आनंद, उतना वो किया उन्होंने हमें उसमें रास में रमा देने के लिए। नेड़े जोए जोए, ये मेरा चरण फेवरेट है। नेह उपजावे, नेणे मतलब नैन, नेत्रों से, जोई जोई बार बार, नेह उपजावे, नेत्रों से मुझे बार बार देख रहे हैं सखी, और मेरे अंदर नेह उपजा रहे हैं। नेह मतलब स्नेह उपजा रहे हैं, प्यार के इंजेक्शन लगा रहे हैं मुझे। नेणे जोए जो, कैसे बताया जाए इन ब्रह्मात्माओं के, इन गोपियन के प्राण प्रियतम, प्राणेश्वर, प्राणनाथ, प्राण वल्लभ जब तिरछी चितवन से किसी से भी बात करते हुए देखते हैं, बार बार देख रहे हैं। मेरा रूप, मेरा श्रृंगार, मेरा यौवन सब आप ही का तो है, और अगर प्रियतम ना देखे तो उस श्रृंगार का क्या करें, उस रूप का क्या करें। जो आपको सुख ना दे पाए, उस अंग का, उस रूप का, उस अंग का क्या करूं मैं। ये पूर्ण समर्पण की भाषा हमने आज तक सीखी नहीं, तो पता ही नहीं ना। प्रेम देने का नाम है, पाने का नाम ही नहीं है। मेरा अंग किस काम के जो आपके सेवा में ना आ पाए, मेरा रूप किस काम का जो आपको सुख ना दे पाए, मेरा श्रृंगार किस काम का जो अगर आपको देखो और सुख ना उपजे। अब ये प्रेम में समझ में आएगी बात सारी। ये अथाह प्रेम, उस पवित्र प्रेम की बात हो रही है, जहां प्रेम होता है और वहां पर प्रियतम जब श्रृंगार करके आते हैं, ओहो, जब सामने तुम आ जाते हो, ना जानिए क्या हो जाता है, कुछ मिल जाता है, कुछ खो जाता है, ना जानिए क्या हो जाता है। वैसे तो मैं ये ज्यादातर ये पंक्तियां जो है तीसरी भूमि में बोलता हूं जब राज्य श्रृंगार करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ले सकते हैं। जब वृंदावन में बालाजी तैयार हो रहे थे तो तैयार होते हुए कहते हैं, आईना देखकर बोले वो संवरने वाले, आज मेरी चुन्नी अच्छी लग रही है, हार, केश, कमर, पतली कमर। आईना देखकर बोले ये संवरने वाले, आज गई रोए, अब तो वे मौत मरेंगे, मुझ में मरने वाले। तो यही भाव रूहों का भी है कि मेरे अंग किस काम के अगर बालाजी ना देखे, और अगर देख के वो सुख पाते हैं, अगर उनके कदम लड़खड़ाते हैं तो रूहों को क्या सुख होता है। तो अब काम आया ना। एक और इसी तरह का एक सूफी कलाम है, बहुत पुराना, उसमें कहते हैं, ओ टंगे रहंदे किलियां दे नाल परांदे, जिन्ना दे राती ही यार विछड़े। पंजाबी में फोक म्यूजिक में कहते हैं भाई, वो जो बहनें होती है ना, परांदे वगैरह पहनती हैं, चुनिया वगैरह अच्छे से शो श्रृंगार का, वो कहते टंगे रहते हैं, जिनके यार बिछड़ गए उनके किस काम के आने, कि वो हो तो मैं पहनूं ना, कुछ तो सजूं सवरूं कुछ करूं, तो सब मिट्टी पड़ जाता है उन पे, है ना। तो अब रूहें के कहती सुख पा रही हैं, कहती मुझे बार बार देख के ना मेरे अंदर प्रेम उपजा रहे हैं। वाला जी देख, एक दूसरे से गॉसिप चल रहा है बढ़िया वाला, ये 12 से 3 वाला ला सुख है। नैणे जोए जोए ने उपजावे, वारी जाऊं मुखार ने विंद, है इस मुखड़े पर तो मैं वारी वारी जाऊं, कैसे देख रहे हो मुझे। आवाज दो हमको, एक सखी दूसरे पे गिर गई, हम खो गए इस मुखारविंद को देख के, इस प्रेम को देख के, उनकी इस प्रेम की अभिव्यक्ति को देखकर। कब नींद से जागे, कब सो गए, फिर देखा, फिर चित मिले, चिंतन, वो चितवन मिला, और फिर बेहोश, फिर सो गए। आह क्या सुख चल रहा है रास में।
कैसा अलौकिक पवित्र प्रेम है आत्मा और परमात्मा का, जो सदैव से साथ थे, हैं और रहेंगे। पुनः बस क्या हुआ, नजरों का और हृदय का विछोहा माया के कारण आता है कि हमारी नजर या हृदय यहाँ जाता है। जब ये पुनः वापस ये रीयूनियन होता है, तो ये रीयूनियन कितना ब्यूटीफुल होता है, कितना ब्यूटीफुल होता है, उसकी का उल्लेख रास है। पहली बार बिछड़ना और पहली बार मिलना, इसका सुख कुछ और होता है सुंदर साथ जी। प्रेम में पहला विछोहा दर्दनाक होता है, और पहला विछोहे के बाद का मिलन बड़ा सुखदायी होता है। ये 52 दिन का जो वियोग हुआ ये असहनीय था, तो उसके बाद का ये मिलन का सुख भी जो है असहनीय हो रहा है। सखी इंद्रावती एम कहे, अब ऐसे में दो सखियां, आप इमेजिन कीजिए सिचुएशन क्या है, गॉसिप कर रही थी। पीछे से इंद्रावती सखी आके दोनों को गलबैयां डाल लेती है। क्या बात हो रही है, बातें ही करती रहोगी, चलो वाला जी के पास, चलो चलो। उनको भैया डालते हैं और भैया डाल के उनसे बातें करते हैं। देखो हमेशा से इंद्रावती सखी का स्वभाव रहा है बाकी सखियों से प्रेम स्नेह। अपने मूल स्वभाव में जब आप लौटेंगे, आपका भी ये जो खुद का पेट भरने की आदत है ना, ये अब ये परम धाम की रिवायत नहीं, मैं अक्सर सुंदर साथ को समझाता हूँ। जब भी कोई ईर्ष्या द्वेष करते हो ना आप लोग, कि नहीं भाई एक आम नहीं सही है, ये तुम्हारे हमारे घर की रिवायत नहीं है जो तुम कर रहे हो। जिस तरह का दूसरे को खिलाकर खुद खा लेना, दूसरे को खिलाकर खुद भूखे रह जाना, ये हमारे धाम की रिवायत है, इसमें लौटो। तो इंद्रावती सखी आती है लौट कर, आप पीछे से कंधे पर रखती है हाथ और कहती है चलो जय वाला जी ने, चलना वाला जी के पास चलते हैं सखी। अब इसमें इमेजिन क्या करना, हम ही है वो सखी जिसके कंधे पर इंद्रावती सखी ने हाथ रखा है। ठीक है, 12,000 में हम वो है जिसके हमें कहा कि चलो चलो वाला जी के पास चलते हैं। तो क्योंकि क्या है ना, इंद्रावती तो तामसियों में भी तामसी है ना, फुल ऑन जोश, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस फुल हाई। तो हम तो चाहे संकोच कर रहे हैं, दूर से पी रहे हैं, देख रहे हैं, इतने में खुश हो गए, चलो चलो उनके पास चलते हैं। कंठ वालाई मारा वाला जी ने संगे, चल के उनको कंठ में बइयों का हार डालते, कीजे रंग विला, क्यों ना चलो सखी वाला जी के कंठ में हाथ डालकर फिर बातें करते हैं। ये सारी यही जो बातें तुम कर रहे हो वहां चल के कीजिए रंग विलास, खूब सारे रंग विलास करते हैं दूर। इंद्रावती भी धनी का हृदय जैसा समझिए ना भाई, दूर रहकर ना कीजिए बात, करीब आ जाओ दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ। ठीक है, एवी बात संभलता वाला जी अमर। अभी क्या हुआ, कहते ये बात हो ही रही थी सखी, इतने में वाला जी खुद आ गए। अब ये बात ना बड़ी सुखदाई है। कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो, पूरे चांद की रात हो, पूरे चांद की रात हो और तेरा जिक्र हो, और तू आए, तेरी बात कर रहे हैं और तू आ जाए, कोइंसिडेंस। तो अभी वाला जी की बात हम सखियां कर रही थी, उस ग्रुप को ज्वाइन किया इंद्रावती जी ने। अभी ये दिल में बात आई थी, इतने में क्या हुआ, जिस बात का डर था, जिस बात की चाहत थी, वो हुआ। अब आप, मैंने जैसे इसे इमेजिन किया, आप इसे ऐसे करने की कोशिश कीजिए। सखियां बात हो रही है, किधर सखी खड़ी, इंद्रावती खड़ी और मैं ऐसे खड़ी हूं। हाँ अच्छा, चले वाला जी पे चले। इतने में पीछे से क्या महसूस कर रही हूं, पीछे से आके राजी ने हाथ पकड़ लिया। आवी ने ग्रही मारी बाहें, जिसकी बात हो रही थी उसकी ग्रिप हाथ में महसूस हुई। मुड़कर देखा तो धनी है। देखिए धनी के एक विशेष गुण है जो संसार में कहीं नहीं देखने को मिलता, और वो क्या है कि जिस इंटेंसिटी के साथ, जितना वे प्रेम हमारे हृदय में उपजाते हैं, उस संसार में किसी में वो गुण ही नहीं है, किसी में वो कला ही नहीं है।
किसी के पास उतना स्टॉक ही नहीं है। हाँ, पता नहीं क्या है उनमें वो गुण रूप, जाने कितनी उनमें वो खूबियां हैं, खासियत है। तो जिस कारण जब हम उनकी कंपनी में होते हैं तो हम प्यार में होते हैं, क्योंकि प्रेम ब्रह्म दो एक है, ये एक ही है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बात आपको कह रहा हूं कि उनके सानिध्य में जितना इंजेक्शन प्रेम का लगाते हैं ना, वो अंदर 90% सुख तो उसी का ही होता है। वो एक्शंस भले ही कम करेंगे, लेकिन वो जो इंजेक्शन ज्यादा लगाते हैं ना, चित्त में जो प्रेम के जो फुवारे फूटते हैं, उनकी कृपा से वो कुछ भी कर लो फिर उसमें आप। अभी आगे चल के एक प्रसंग आएगा, उसमें एक से की बावरी होके बस गोल गोल घूम रही है हाथ खोल के वनों की छांव में, और उसको उसमें भी अच्छा लग रहा है। अरे क्या हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा आवला बावला बावरा कर दिया है ना, ये प्रेम का अनुभव है। ये प्रेम, और ये प्रेम का जो पूरा स्रोत है वह श्री राज जी महाराज है। ठीक है, तो उनकी प्रेजेंस में हम प्यार की प्रेजेंस में होते हैं। ठीक है, और उस कारण में जब ऐसे में जिसकी बात थी उसी ने आके बाजू पकड़ा, तो ये बड़ा स्पेशल मूवमेंट है सुंदर साथ जी। राज जी मेहर करें हम इसे चितवन में अनुभव कर पाए तो आप इसकी और गहराई समझ पाओगे। रास आपने वरना कई बार पढ़ी होगी, लेकिन ये बात अनुभव में हो तो पता लगेगा कि कैसे पीछे से आकर बालाजी हाथ पकड़ते हैं और अपनी तरफ घुमाते हैं तो रूह को कैसा सुख मिलता है। उनका पकड़ने की कला अलग है, उनके हाथों की नरमाई अलग है, उनके पकड़ने में जो प्रेम है वो अलग है, और पकड़ने में जो प्रेम हमारे अंदर प्रवाह होता है उनके स्पर्श से, वो बिल्कुल अलग है। वो लौकिक है ही नहीं, वो संसारिक है ही नहीं, ये 5 तत्व का भी नहीं है ये शरीर, ये नूरी तत्व है, दिव्य तत्व का ये अंग है। इसकी जो है वो भी बहुत ज्यादा होता है। आवी ने ग्रही मारी बाहें, अभी जो बात हो रही थी वो कहते हैं ना, कहो सखी पहली रामत के ही कीजे। आप जाने की बात कर रहे थे, वही आ गए और आके पूछते, हाँ सखी पहली रामत कौन सी करें? जे होए तमारा चित माहे, तुम्हारे दिल में जो है बताओ, जो तुम्हारे चित्त में हो हम वो रामत पहली करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। ये वो रात है जो 11 बरस के बाद आई है। 11 बरस, 11 वर्ष ब्रिज में जो रातें हमने अकेले बिताई हैं तड़प, उसके बाद समझ लीजिए जागनी रास में भी जिस जो रूह तड़पी नहीं है ना, वो इस सुख को नहीं पाएगी कभी भी। सारा सुख प्यास का है, तड़पन का है, और सारा खेल संगत का है। अच्छी संगत, वाणी की संगत, सदगुरु की संगत, प्रेमी आत्माओं की संगत आपको वो तड़पन, वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है भाई। संसार होश की बात करता है, वाणी जो है मदहोशी की बात करती है, लुटने और बर्बाद होने की बात करती है। उसके प्यार में बर्बाद हो जाओ और तड़प 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 के। नहीं तो गोपियों के पास क्या नहीं है ब्रिज में, सब कुछ है। रास में क्यों जाने की बात करेंगी, धाम रास में तो उससे भी ज्यादा सब कुछ है, लेकिन तू नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसी स्थिति, भरा पूरा परिवार, सब कुछ है ब्रिज में। इसीलिए कहा एने पगले चालिए जिन्हें ब्रिज ने रास की। आज तुम्हें लग रही है दिक्कत, तो तब भी तो था, लेकिन फिर भी तड़पते तो थे रातों को। करवटे बदलते रहते थे सारी सारी रात उनके लिए। जो तड़पे उसको पूछो कि क्या कि ये सुख कितना प्यारा है उसके लिए। क्यों कह रहे सखी, हाँ अभी उनकी बात हो रही थी, वो आए पीछे से हाथ पकड़ा, कहा कहो सखी पहली रामत के ही कीजिए। कौन सी करें पहली रामत, कौन सी शुरू करें? जो तुम्हारे मन में हो बोलो, मैं सारी मनोकामना पूरी करूंगा। जो हो तुम्हारे चित्त में आए, जो तुम्हारे चित्त में हो वो मुझे बताओ। अब यहां से स्मार्ट आंसर सुन लो कि क्या हमें जीवन में करना चाहिए, आंसर क्या देना चाहिए। सखियो मनोरथ होए ते कह जो रखे आणो ओ संग। कहते सखियो मनोरथ होए ते कही, जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वो मुझे बताओ। अब ये बात भी कहते ना, धनी को ढूंढा, प्यार को धनी को ढूंढा तुमने बहुत, लेकिन कहीं कोई मिला नहीं, क्योंकि वो दिल कहां से लाए। ये दिल
हम कहीं ना कहीं अपने ही दिल को ढूंढ रहे थे जो धनी है, जो कहता है कि जो तुझे पसंद है वो मैं करूंगा, जो तू कहेगी वो मैं करूंगा, जहां तुझे जाना है वहां मैं जाऊंगा, मेरी खुशी तेरी खुशी में है। ये जो रेसिप्रोकल है ना, ये ही मिसिंग था हमारे संसार में। तुम अपने ही दिल को ढूंढ रहे हो और किसी को नहीं ढूंढ रहे हो, और वो दिल राज्य ही है। तो कहते हैं सखियों मनोरथ होए ते कहियो, सखियों जो मन में इच्छा हो, कोई भी हो तो कहो। रखे कोई, आप कोई आशंका ना रखना, कोई लिहाज नहीं रखना, और कुछ भी मेरे से हेजिटेशन नहीं रखना। जेम कहो तेम कीजिए। अभी मैंने कल भजन लिया था ना वो, कि जो जो प्रीतम करते हैं, जो ही करते हैं मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं जो जो मुझे अच्छा लगता है वो वही वही करते हैं। है ना, कितना सुंदर वो भजन था ना। तो कहते जेम कहो तेम कीजिए, जैसा कहो वैसा करेंगे। आज कर सूरामत निसंक, बिल्कुल कोई सभी शंकाएं, सभी चिंताएं, सब कुछ, क्योंकि जो भी ब्रिज में कुछ थोड़ा बहुत तुमने भय देखा था, थोड़ी बहुत तुमने चिंता देखी थी, थोड़ी बहुत बिल्कुल डिटर्जेंट लगा के साफ कर देंगे राज्य महाराज। प्रेम का डिटर्जेंट लगाकर लेश मात्र भी सारे घाव भर दिए जाएंगे। सारी धरती जो प्यासी थी वो हरी कर दी जाएगी प्रेम की वर्षा द्वारा। तुम चिंता ना करो, आज करसु रामत निसंक। तुम्हारा जो तुम जो कहोगी, तुमने कहा यहां पग धर तो मैं यहां पग धरूंगा, वहां तो वहां, ये तो ये, वो तो वो, इस पेड़ के नीचे तो उस पेड़ के नीचे बैठे, पेड़ के ऊपर तो चलो पेड़ पे चलते, जमुना जी में तो जमुना जी में, जो कहोगे, खड़े तो खड़े हैं, बैठे तो ऐसा प्रेम प्रकट कर रहे हैं श्री राज। ये पार ब्रह्म है। देखिए एक्शंस का मूल्यांकन जो होता है कई गुना बढ़ जाता है जब आप जान पाते हो कि वो पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। हाँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात? कौन है? अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक, रूप गुण सब में इतने बड़े, और उसके बाद व्यवहार देखिए उनका आपसे ऐसा। तो ये बात जो है इसमें आप फूले ही नहीं समाते कि जैसा कहो वैसा करेंगे। पूरो मनोरथ तम तना, करार थाए जीव जे। पूरे मनोरथम तना, तुम्हारी सारी मनोरथ को मैं पूरा करूंगा। करार थाए जीव जेम, जिससे तुम्हारे जीव को करार आए। तो रूहें क्या कहती हैं? मेरे दिल को करार आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए। तू जो हंस दे, ओ तू जो हंस दे, तू जो हंस दे बाहर आ जाए, मेरे दिल को करार। इसी से है करार, बस आपकी स्माइल, इसी से सारी बारिश हो रही है आनंद की। सखी जीवन मरा, सखी कल्पना कीजिए श्री राज खुद कह रहे हैं, सखी तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरी दुनिया हो, यू आर माई लाइफ। सखी जीवन मारा, जीव तमे छो। मेरा जीवन भी तुम हो और मेरा जीव भी तुम हो। जैसे जीव के बिना शरीर नहीं चल सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। कहो करूं हूं ते, तुम जैसा कहो मैं वैसा करूंगा। तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा जीव हो, तुम सब कुछ हो मेरे। अब सखियां क्या जवाब देती हैं कि क्या करना है? मैं जो कह रहा था ना कि समझदारी सीखिए राज जी से, क्या बात करनी चाहिए अगर वो कभी पूछे तो इससे हमें थोड़ी सी शिक्षा मिलती है। तो क्या कहती हैं सखियां? रास रामत अति घणी, अनेक छे आपा। कभी राज जी पूछे ना माया में क्या चाहिए,
इस संसार में तुम बैठी हो काल माया में, जो तुम्हारा दिल हो मांग लो। कबीर जी मेर से आपके हृदय में भी धनी के प्रति इतना अटूट प्रेम आ जाए कि समस्त संबंधों को आप भूल, एक धनी पर आप आश्रित हो जाएं प्रेम के लिए, और एक धनी ही चित्त में रह जाए आपके, बस ये रिवॉर्ड के लिए बहुत होता है। वो बाहर कुछ नहीं देखता, वो अंदर देखता है। तुम जंगल में हो के गृहस्थ में हो, ये फर्क नहीं पड़ता। तुम मंदिर में हो के तुम नौकरी में हो, वो फर्क नहीं पड़ता। शरीर नहीं, तुम्हारे अगर चित्त में अगर कोई और नहीं है धनी के अलावा, तो आप प्रशंसा और उपहार के पात्र बन जाते हैं कि अच्छा तेरे दिल में कोई नहीं है मेरे अलावा। और जब वो आता है तो ऐसी ही बातें करता है कि तुम मेरे जीव हो, मेरे जीवन हो। और कभी ऐसी कृपा हो और धनी बोले, बोल तुझे क्या संसार में क्या देखना है, जब तक जीवन कैसा कैसा जीवन चाहती है तो अपने, तो फिर आप कहोगे भाई मुझे क्या पता इस माया में क्या अच्छा क्या बुरा, मुझे मेरा कुछ यहाँ तो असंख्य चीजें हैं, मुझे क्या दो आप। सघली रामत संभारिने, कहते आप सारी रामते जानते हो, बहुत सी हैं, आप ही विचारो इन सारी रामतों में से अमणे रामाड़ो आधार। आप बुद्धिमता के साथ सब विचार कर आप मुझे दो, क्या देना सक, कौन सी रामत हम खेलें। ठीक है, मेरे लिए क्या अच्छा मुझे क्या पता, तुम जानो ना। ठीक है, चयन से सदैव बचना, बेस्ट चॉइस है, आप चूज करो। लाइफ में आगे क्या चाहिए आप चूज करो, मैंने तुझे चुन लिया, अब आप आगे सारा रास्ता। मेरी मेहनत थी तुझ तक पहुंचने की, आगे कहां ले जाना तेरी मर्जी, क्या होगा तुझे पता, मुझे बस तुझ तक पहुंचना था, तुझ में रहना था और तुझ में रहूंगी बस। बाकी सब तुम निर्णय तुम लो, लाइफ के निर्णय के, जीवन के, सुखी रहोगे। वो ही सारा खेल जानते हैं सुंदर साथ जी। 100 ग्राम की बुद्धि से जो हम टटोलते ना, मेरे लिए सही हुआ गलत हुआ, धनी आश्रित हो जाओ कि धनी जो तुम करते हो अच्छा करते हो, जो तुम करोगे तुम अच्छा करोगे, जो अब तक किया वो सब सही किया। खुश रहने का एकमात्र मंत्र यही है। नहीं तो पढ़ लो कितनी वाणी, कर लो जीवन कितना निजानंद संप्रदाय में व्यतीत, सुखी नहीं होगे कभी भी जब तक ये बात नहीं अपनाई कि तुम बेहतर जानते हो, तुमने जो किया वो अच्छा किया, तुम जो करोगे वो अच्छा करोगे, और जो तुम करने वाले वो भी अच्छा ही करने वाले हो, और जो कर रहे हो वो भी ठीक कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है, आपको बेहतर पता, मुझे क्या पता। लालदास जी अगर वहीं बैठे रोने पिटने लग जाते और कहते मेरे जहाज डूब गए, ये हो गया वो हो गया, ऐसे दुनिया में भी कई बार कोई अगाध दुख पाता है, जहर खा लेता है, ये हो जाता वो हो जाता, डिप्रेशन में चला जाता, शराब पी लेता है, तो क्या था, जो किया अच्छा किया, अब आपकी तरफ बढ़ता हूं, बढ़ गए तो पता लगा ना, ओहो इसलिए ये हुआ था। अगर लक्ष्मण सेठ जिंदा रहते तो लालदास कैसे बनते, जहाज अगर रहते तो, है ना। और अगर लालदास ना बनते तो महामती कैसे बनते, महामती किताब। तो सारे तेरे मेरे बीच में जहाज थे तो अच्छा किया डुबोया, ये तो बाद में समझ आया ना। हमेशा उनके ऊपर छोड़ के चलो। अमे रंग भर रमावा आविया काई करवा विनोद हास। अमे रंग भर रमा आविया, सखराज जी मैं आ गई, आपने बुलाया तो, तूने बुलाया मैं आ गई, प्रेम की रीत मैंने निभा दी, अब तेरी मर्जी। सखियां क्या कहती हैं, धनी आपने आवाज लगाई, बंसी बजाई, मेरे नाम को पुकारा। मैं कल परसों पढ़ रहा था कि उन्होंने जब बंसी बजाई है तो चित्त में सखियों के नाम रखे हैं, और केवल गोपियों को चित्त में रख के जब बंसी बजाई है, केवल उन्हीं का चित हरण करने का हृदय में लिया, तो केवल उन्हीं का चित हरण हुआ, और कोई ब्रिजवासी या 14 लोक में किसी को भी नहीं कुछ असर पड़ा, जो असर उन्हें पड़ा, क्योंकि चित हरण का भाव केवल उनके लिए लिया। तो आपने हमें बुलाया था, हम आ गए, हमने प्रीत की रीत निभा दी, अब आप जानो आपका काम जाने। काई करवान विनोद हास कई, और हम तो बड़े सारे दिल में अरमान लेकर आए हैं, कई अरमान लेकर आए कि कई आपके साथ कई विनोद, और क्या कहते हैं ना उसे, मुझे उसके साथ अच्छा लगता है, मुझे उसके साथ अच्छा लगता है क्योंकि उसके लिए मैं विशेष हूं, उसके लिए मैं खास हूं। जब मैं उसके साथ होती हूं तो वो बस मेरे साथ होता है, जब
मैं उसके साथ होती हूँ तो मैं अपने बेस्ट बिहेवियर में होती हूँ, मैं अपनी खुशी की परिकाष्ठा में होती हूँ। मुझे हंसाता है, मुझे लाड लड़ाता है, मेरी परवाह करता है। इसीलिए पूरे दिन में मुझे वो क्षण, वो पल जो उसके साथ बिताए, बस वही अच्छे लगते हैं। मुझे अपनी जिंदगी में बस वो ही दिन अच्छे लगते हैं जब मैं उसके साथ होती हूँ। मैं हर पल उसके साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि जितना वो मुझे हंसाता है कोई नहीं हंसाता, क्योंकि वो जितना वो मुझे जानता है कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं हर रोज कोशिश करती हूँ कि कब उससे मैं मिलने जाऊं, कब मैं उससे मिलने। तो मैं तो बहुत सारे अरमान लेकर आई हूं। तुम जैसा मुझे कोई हंसा नहीं सकता, तुम जैसा विनोद मतलब प्रेम मुझे कोई नहीं कर सकता। काई करवाना, मैं तो आपको अब हंसाने और प्यार लेने के लिए आई हूं, हंसने और प्यार लेने के लिए आ गई वाला जी, आपने बुलाया तो। उत्कंठा अमणे आप हमारी चाहत, वो हमें तो चाहत बहुत है, उत्कंठाएं बहुत है हमारे हृदय में, ठीक है। अमणे घड़ी, हमारी हमारी बहुत प्यास है जी। और ये दूसरा गिफ्ट है आपका, आप प्यार और प्यास दोनों देते हो, दोनों के स्वामी हो। प्राणाधार सुंदर साज जी, राज्य के प्रेम के लिए विरह की अनिवार्यता है, ठीक है। जो रूह विरह में नहीं गई वो प्रेम नहीं पा सकती धनी का, जो तड़पी नहीं उसे सुख भी नहीं मिलेगा, इसलिए भी। लेकिन विरह भी धनी से ही मांगना पड़ता है, ये याद रखना। अपना कमाई कुछ नहीं होती हमारे ये निजानंद संप्रदाय में। प्रेम, इश्क, दर्द तुम्हारा फेर फिर मांगू मैं फेंग, इंद्रावती भी मांग रही है, ठीक है ना। तो ये दर्द भी तूने दिया, दवा भी तू, हम तो उत्कंठाएं बहुत लेकर आई और तुमने ही उपजाई है, ये भी आपकी विशेषता है। हम तो पत्थर थे, चेतन आपने किया हमें, तो आ तो गए हम, उत्कंठाएं बहुत लगे। तमे पूरो सकल नियास, और हमें पूरी आशा है, हमारी आस है कि आप सारी मनोकामना पूरी सकल करो। बहुत चाहता है, बहुत सारा समय तेरे साथ बिताना है, बहुत सारा प्यार तुझसे पाना है, बहुत सारा समय तेरे संग बिताना है, बहुत सा जीवन तेरे साथ बिताना है, बहुत कुछ करना है। सब आप मुझे पूरी करोगे, मुझे विश्वास है। कितना प्यार चाहिए, इतना सारा, जितना मेरा हाथ खुला उससे भी बड़ा। और मुझे विश्वास है आप जितना मैं चाहती हूं उससे ज्यादा। और यही बात मुझे राज्य की सबसे अच्छी लगती है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि राज्य महाराज आपकी आपकी ख्वाबों से ज्यादा नहीं प्यार देते, आपकी सोच से ज्यादा आपको प्यार देते, क्योंकि आपने सोचा था इतना प्यार मिल सकता है जीवन में कि जो हम हैं, ठीक है। हम अपने बारे में तो जानते ही होते हैं ना, कितना रूप है, कितने गुण हैं, कितना क्या, हम जानते हैं अपना तोल। हर कोई अपना तोल जानता हो कि हम कितने लायक है और कितने नालायक हैं। तो उससे आप सोचते हो इतने प्यार के तो हम लायक हैं, लेकिन इतना चाहिए, तो आप ख्वाब थोड़ा बड़ा ही देखते हो यार, भले ही लायक है इतना तो मिले। लेकिन वो ख्वाब से ज्यादा प्यार नहीं करता, वो सोच से ज्यादा प्यार करता है। इतना तो सोचा ही नहीं था, इतना संभव भी है। ये राज्य की खासियत है, उनमें लगने की का फायदा है, ठीक है। तुम हमें पता है आप सारा वो सुख दोगे। देखो कितनी अच्छी बात बोलती रुए, कहीं हमने तो मौके पे चौका मार लिया, हमें अवसर देखी उलासी हो कर, हमें तो मौका मिला, आपने ऐसी बंसी बजाई। पहले तो घर वाले दिखते थे, अब दिखे ही नहीं। पहले संसार की कुछ लाज आती थी, अब आई नहीं। ससुर जी सामने थे, दिखे ही कुछ नहीं हुआ। तो हमें तो ऐसा अवसर मिला कि पता नहीं वाला जी ने ऐसा क्या बंसी बजा रहे, क्या पीड़ा में ऐसे कैसे बुला रहे। हमने अवसर देखा और हम निकल पड़ी, हमने तो देखा और उल्लासियो, हम खुश हो गई। कई अंगड़े अति उमंग, अंग में कई उमंग लेकर हम तो आ गई। कहे इंद्रावती अमनेता में सहु ने रमाड़ो संग। तमें मतलब वाला जी आप, सहु ने हम सबको, ठीक है, हमेशा सबका अच्छा सोचना सुंदर साथ जी, सबका अच्छा। यही ब्रह्मात्मा का आचरण होना चाहिए हमेशा। जब ध्यान में भी बैठो तो यही कहो राज जी ये सुख सबको दो।
तो सारे संसार का हमेशा अच्छा चाहना चाहिए, हमेशा। तो सखी इंद्रावती जी कहती, सहुने रमाड़ो संग, सबको आप एक साथ सुख दीजिए और पूर्ण सुख दीजिए वाला। ठीक है। तो इस तरह की वार्ता जो इंद्रावती जी वाला जी को कहती हैं, तो मारे वालैये करी उमंग, सखी सर्वे तेड़ी संग। वाला जी ने हम सखियों के हृदय में और उमंग भर दी। ये बात सुनकर रमाड़े नव नवे रंग, अद्भुत लीला आजरी। नए नए रंग में रंगाने के लिए, अद्भुत लीला करने के लिए राजी महाराज ने प्रारंभ कर दी लीलाएं करने। सखियो मली संघात, शोभित चांदनी रात। सखियों मली संघात, शोभित चांदनी रात। सभी सखियां इस चंद्रमा के प्रकाश में, इस चांदनी रात में बड़ी सुंदर लग रही हैं। ये वातावरण शरद पूर्णिमा की इस रात्रि के कारण, इस चंद्रमा के कारण, ये जो अवसर है, ये जो समय है, ये जो एम्बियंस है, ये जो योग बाई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। तेज भूखण अखेयात, मीठे स्वरे बाजीरे। क्या कहती है महामती जी? कहती है इस समय, मैंने याद है आपको फर्स्ट बिगनिंग में बोला था, जानबूझकर राज जी ने डे लाइट नहीं चुनी है, चंद्रमा का प्रकाश चुना है रामत के लिए, क्योंकि ऊपर की लाइट डिम है तो अंग चमक रहे हैं श्री राज जी के जो हमें देखने हैं, और अंग चमक रहे हैं सखियों के जो राज जी ने देखने हैं। इससे हमारी ब्यूटी और बढ़ चढ़कर लग रही है। ठीक है। उन्होंने, सखियों ने जो वस्त्र पहने हैं, जो आभूषण पहने हैं, जो गौर वर्ण है, जो काले केश है, जो बेनी गूथी है, जो बेनियों में भी नग लगे हुए हैं। पता है आपको ये बात? बेनियों में भी नगों का जड़ाव होता है, डायमंड्स उस पे स्प्रेडेड होते हैं, वो बड़े सुंदर लग रहे हैं। कहते हैं तो इस समय सखियों के आभूषण वस्त्र चमक रहे हैं जो सुंदर लग रहे हैं। ठीक है। भाई क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कहते हैं ना कि पार्टी की जान तो पार्टी के लोगों से होती है ना, जो आए हैं, जो सज सवर के आए, तो फिर क्या बाकी तो बेकार था ना। कितना बढ़िया लाइटिंग हो, कितना बढ़िया वो हो, आने वाले डल हो, तो ये जो आई हैं ना सखियां, और इन्होंने जो नवतन इस वक्त किशोर स्वरूप धारण करे, तो महामती कहती इससे भी बड़ा एम्बियंस, बड़ा ब्यूटीफुल हो गया। सखियों के वस्त्र, आभूषण और इन आभूषणों की खनक। अब मैंने जो समझा है ना, ये राज्य अपना दिल बता रहे हैं। ठीक है तो श्रीमुखी ना, तो श्रीराज कहते हैं भाई इस समय सखियों, तुम्हारे आभूषण और तुम्हारी आभूषणों की खनक, एक एक आभूषण तो खनकता है सुंदर साज जी। झांझरी छोड़िए, घुंघरी छोड़िए, कांभी भी खनकती है, कलड़ा भी खनकता है, कड़ले में भी आभूषण लगे हुए हैं, घुंघरू लगे हुए अंदर है, कड़े के अंदर होते हैं आभूषण, घुंघरू। तो जब कड़ा इधर से उधर होता है ना, तो उसमें बजता है घुंघरू। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता, अगर कड़े के ऊपर शहनाई बनी है तो वो बजने लगती है, सितार बना है तो वो बजने लगता है। उसके बाद कमर पट्टी है, उसमें जो घुंघरी बनी है राज्य के, वो बज रही होती है, चूड़ियां बज रही हैं, बाजू बंद है तो बाजू बंद में फुम्मक है, उनमें फिर घुंघरू होते हैं। तो छम छम खन खन से श्री राज कहते हैं भाई रास तो अब सजी है। सखियन के आभूषणों से, इनकी आभूषणों की मधुर ध्वनि से जो संगीत इस वक्त उजागर हुआ, प्रकट हुआ है चारों तरफ। मैंने ये प्रकरण इसलिए लिया जान के कि ये राज्य के आनंद को प्रकट कर रहा है। हमने अपना आनंद ले लिया ना कि कितनी सुंदर पोशाक पहनी है राज्य ने, भेख बढ़िया सा बना कर आया। अब जरा राज्य का हृदय को भी जानिए, क्योंकि इससे मैंने पहले भी आपको ये बात बोली थी कि चितवन करने में राज्य को देखना अच्छा लगता है, लेकिन एक विशेष चितवन है जब आप प्रेम की गहराई में डूबेंगे तो होगा, और जिसका सुख सबसे अधिक होता है। वो कौन सी चौपाई है? क्यों ना होए प्रेम इनको, जिनको निरखे धनी श्रीधाम।
जिस प्रेम से नक्श सिकतगराज जी जब आपको देखते हैं तो आप पूर्ण होते हैं। जब तू मुझे देखता है तो मैं अब खुद को सुंदर लगती हूं, नहीं तो बेवजह था, सब बेवजह था। जोता जोत वृंदावन अंगे रंग उत्पन्न, मैंने कहा ना अंगों में से भी किरणें निकल रही हैं। सखियां श्यामाजू राज्य महाराज सब में से, ये सारों में से जो लाइट एमिटोरी करे जोता जोत हो गई है पूरे वृंदावन में, क्योंकि ऊपर से कम रोशनी आ रही थी तो नीचे से वो चारों तरफ रोशनी फैल रही है। असंख्य सखियां, असंख्य श्रृंगार, असंख्य रंग, असंख्य आभूषण, और ये हिल मिल राज्य मेर करे आपको अनुभव में आए कि किस तरह से चारों तरफ अनंत किरणें फैली हुई हैं क्रिस्टल्स की चारों तरफ। ऐसा लग रहा है पता नहीं प्रिज्म में कहीं किसी क्रिस्टल के किरणें चारों तरफ, इन सखियों के रंग। और देखिए इसमें रंग केवल उनके वस्त्र और आभूषण के नहीं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट रंग ऐड करते हैं वो। चित्र केवल व्हाइट और ब्लैक का सुंदर नहीं लगता, हर सखी का अपना रंग है। कोई चंचल ज्यादा है, कोई खामोश ज्यादा है, कोई मासूम ज्यादा है, कोई शरारती ज्यादा है, कोई उछल कूद ज्यादा करती है तो कोई नृत्य अच्छा, सबका अपना है। कोई हस्ती तो ये सारे रंग बिखेर दिए गए वृंदावन में, और सुंदर और सजीव बना दिया गया वृंदावन को सखियों द्वारा। अंगे सहु अलवेले करे रे रंग मारे। देखे गौर वर्ण, उस पे जितनी भी पहुंची नव घड़ी नव चूड़ी इत्यादि जो भी आभूषण पहने हैं, वो जो आभूषणों के नगों के जो झाइयां पड़ती हैं वाला सखियों के गौर वर्ण पे, इसे देखकर वाला जी कह रहे हैं अत्यंत सुख हो रहा है। श्री राज कहते हैं हे सखियों, मैं तुम्हारे हस्त कमल देखूं कि उनमें चूड़ियों को, मैं तुम्हारे चरण कमल देखूं कि उनमें झांझरी घुंघरी को, मैं तुम्हारा हेड़ा देखूं कि हेड़े पे सजे हारों को, मैं तुम्हारा मस्तक निहारूं कि मस्तक पर आई राखड़ी माथा पट्टी को, मैं तुम्हारी नासिका अधूर देखूं कि उसमें आई बेसुर को, मैं तुम्हारी पीठ देखूं कि पीठ पर लहलहाती बेनी को। सुख, और इस सारे सुख धनी को देख के रूहों को परम सुख की अनुभूति हो रही है। विलास विनोद हास खेल, अब क्या हो रहा है, वृंदावन का वास्तविक श्रृंगार हो रहा है। सखियों के आने से वृंदावन सजीव हो गया, और वहां क्या बढ़ चढ़ कर क्या हो रहा है, विलास हो रहा है। ठीक है, जिस तरह से सखियां एक दूसरे को ठेलती हैं, धक्का देती हैं, हंसती हैं, बात करती हैं, नाच रही हैं, कूद रही हैं, धनी को देख आनंदित हो रही हैं, उछल रही हैं और हंस रही हैं एक दूसरे को शरारत करके कि नहीं नहीं तुझे देख रहे, नहीं नहीं तुझे ही देख रहे हैं, नहीं तुझे, इस तरह की हंसी हो रही है और खेल रही हैं आपस में वाला। तो लो पीर में लाजरी, तो ऐसा लग रहा है कि आज तो सारी लाज भूल गई है। ठीक है क्यों लाज भूल गई है पता है, वही मैंने अगेन कहा ना, इतनी प्राइवेसी ब्रिज में कभी होती ही नहीं थी। या तो मैया यशोदा है, मैया यशोदा नहीं है तो ग्वाल बाल है, ग्वाल बाल नहीं है तो कुमारिकाएं तो है ही हैं। किसी ना किसी का लाज, किसी ना किसी की मर्यादा, अब सिर्फ प्रियतम और हम हैं। तो सारी लाज भूलकर ऐसा सुंदर सुहावना स्वरूप श्री राज जी का देखकर वो लीन होते जा रहे हैं, और उसके ऊपर बालाजी के हृदय से जो नेत्रों से प्रेम छलक रहा है, उससे भी कहते हैं ना वो उस मदमस्तता में, एक संतवाणी में मुझे बड़ा अच्छा लगा शब्द, कहते सखियों की हालत कैसे हो गई है, मदमस्त हाथी की तरह। कह रहे हाथी अगर वैसे शक्तिशाली होता, कहां पांव रखे उसे चिंता नहीं होती, तोड़ता फोड़ता पेड़ तोड़ता करता निकलेगा, और उस पर उसको मद पिला दो, तो ऐसी मदमस्तता के साथ विचरण कर रही है। उस हाथी को कोई चिंता नहीं होती ना, जंगल में घूमते और उसमें उसे आपने मद और पिला दिया, नशा दे, ऐसी मदमस्तता जो सखियों की जो स्थिति है, ऐसे वो विचरण करके सारी लाज जैसे वो तिलांजलि दे चुकी हैं उसको।
क्योंकि सुंदर साथ जी, श्री राज जी महाराज प्रेम के जो पूर पिला रहे हैं ना, उसमें तू और मैं का जो भाव था ना सखियों के बीच का, बीच के हृदय में, वो खत्म करते जा रहे हैं। जो मैंने प्रारंभ में लिया था ना रास में, कि किसका कौन हाथ है पता नहीं, किसके कौन चरण है पता नहीं, तेरा है कि मेरा है पता नहीं, ये आभूषण तेरा गिरा मैं पहना रहा हूं, ये खत्म हो गया। नहीं तो वे पार ब्रह्म जिनकी चरण धूलि के लिए त्रिदेव तरसते हैं, वे पार ब्रह्म सखियों के चरणों में बैठ आभूषण पहना रहे, खत्म हो गया ना, क्योंकि वो फर्क ही खत्म हो गया। तो इस कारण कह रहे हैं कि वो लाज बिल्कुल हटती जा रही है। वचे वचे वाय वेड़ रंग रस खिन खिन, उपजावे अति घड़ पूर्ण काज। ऐसे हंसते खेलते नाचते कूदते आनंद के माहौल में श्री राज जी महाराज अपनी कमर में से बंसी निकालते हैं, अधरों पे रखते हैं और उसमें वायु फूंकते हैं, और रस पुनः ऐसा लगता है इस बंसी से सभी सखियों को और श्यामा जी को भी बुला रहे हैं। तो एकदम से मौन हो जाती हैं सारी सखियां, कोई भी आवाज उस स्वर को काटे ना, एक साथ बैठकर सुनने लगती है। कर कंठ घणी तणे विलसु संगे राज। ऐसे में कोई सखी वाला जी के कंठ में बाहों डालकर कंधे पर सर रख बंसी की मधुर ध्वनि सुन रही है। कर मतलब हाथ, कंठ घड़ी तने उनके ऊपर डाल के उनमें हाथ रख के कंधे पे सर रख, विलसु संग राज्य के संग कंधे पे सर रख इस बंसी को सुन रही है। वाणी तो बोले मधुर, अरे उन्हें बात करने की भी क्या जरूरत है जब अपनी मधुर आवाज से केवल हमारा नाम लेते हैं। तो कितना माधुर्यता, कितनी मिठास हमारे अंदर घुल जाते हैं। कर सुग्रहिए अधुर रमती इंद्रावती, घातो घड़ी ल्यावती, वालैया मन भावती, मुख मामर जादरी। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, इस प्रकार से वाला जी ने हमें इतने गहन सुख दिए जिसको मैं मुख की मर्यादा, मैं अपने शब्दों को, मैं उसको शब्दों में ही नहीं ला सकती, मर्यादा रखते हुए नहीं बता सकती। वलैया मन भाव हमारी मन वांछित इच्छाएं उन्होंने पूरी करी, लेकिन मैं मर्यादा अवश्य अपने मुख पर नहीं ला सकती। लेकिन खूब सुख रास में वाला जी हमें दे रहे हैं। चलिए इतना ही स्वीकार कीजिए सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। ये मैंने रास ग्रंथ प्रकरण नंबर 12 से आपके सम्मुख कुछ चुपाइयां रखी थी। कल और सुख लेंगे कुछ रास का, कुछ रामतों का भी सुख लेंगे, जिसमें आंख में चोनी की रामत है, जिसमें फुंदड़ी की रामत है, भुलवनी की रामत है, और रामत अंबानी है जिसमें बहुत सुंदर सिखापन है। श्री राजी महाराज की अंतर ध्यान लीला है। अगर आज हमें राज्य अनुभव में नहीं आ रहे तो क्या कारण है? अंतर ध्यान हुए तो क्यों हुए? वो लौटेंगे तो कैसे लौटेंगे? उस सारे प्रश्नों के उत्तर हमें इस रास की रामतों से मिलेंगे, तो उसका लाभ लेंगे कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की।